बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत की आइन शिकनी और अदालत की हुक्मदुली की ज़िद ने मुल्क को माशी, सियासी और अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया। मुल्क इस वक्त आइनी बहरान से सख्त दो चार है और ये बहरान दिन ब दिन रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब, दूसरी तरफ हुकूमत सियासी इंतकाम में अपनी मुखालफ जमात यानी कि तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ गिरफ्तारियों में तेज़ रफ्तारी से इजाफा होता जा रहा है। हर रोज़ 2-3 लोगों की गिरफ्तारियां मामूल बन चुकी है। तरीके इंसाफ का कोई शायद ऐसा ही रुकन हो जिस पर मुकदमे या इंक्वायरियाँ नहीं चल रही। हुकूमत का ख्याल है कि PTI को दबाने के लिए उनके खिलाफ तेज़ तर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाए और इसी से वक्त को गुजारा जाए, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को ताकतवर हलकों की वजह से तरीके इंसाफ ने इंतकामी कार्रवाइयों को तेज़ किया है। ना मैं इस जुल्म सितम के आगे झुकूंगा, ना अपनी जदोजहद कम करूंगा। हकीकी आज़ादी के लिए जो जदोजहद जारी की है, ईद के बाद इसमें तेज़ी में लाऊंगा। अगर मुझे किसी ने गिरफ्तार करना है तो कर लें। उन्होंने कहा PDM की जमातों में इतनी सख्त नहीं, लेकिन वो बाज़ ताकतवर हलकों की पुष्टपनाही पर आइन शिकनी और अदालतों की हुक्मदुली और मावरे आइन काम करके हमें खौफज़दा करके रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझ जानी चाहिए कि अब तरीके इंसाफ अवामी ताकत बन चुकी है। इसको बंद कमरों की साजिशें, लंदन प्लान और आइन से अनराफ करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ नाजरीन, हुकूमत ने गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। कराची से पाकिस्तान सिंध के सदर तरीके इंसाफ के अली जैदी को 10 साल पुराने केस में पुलिस गर्दी के जरिए गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर ले गए, जिस पर तरीके इंसाफ कराची और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेहरे में इमरान खान ने एहतजाज करते हुए कहा कि मुल्क को मौजूदा हुकूमत ने पुलिस स्टेट बना दिया है, यहाँ किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं। तरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर अदारे भी खामोश हैं, पुलिस उनकी उजरती कातल बनी हुई है। दूसरी तरफ हुकूमत के वज़ीर आज़म पाकिस्तान अवाम में शहबाज शरीफ साहब मुल्क में माशी और आइनी बहरान को कम करने की बजाय सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ तेज़ी से बढ़ाते जा रहे हैं और वाशगाफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि आइन कहे ना कहे, हमें ना अदालतों का हुक्म मानना है और ना हमने इलेक्शन कराने हैं। और इस मौके पर मुल्क की माशी तबाही सूरत हाल पर आज गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ ने दुहाई दी कि हमने IMF के पाँव में गिर के हर शराइत मुबीना तौर पर मान ली जो मुल्की मफाद में भी नहीं थी, पर हमें पैसे नहीं दिए जा रहे। एक तरफ माशी तबाही, दूसरी तरफ सियासी अदम इक़्तिदार, तीसरी तरफ दहशत गर्दी के सर उछलने से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीख की तरफ ले जाया जा रहा है। आखिर में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के आइनी माहिरीन जो वकला में एक डिक्शनरी कहलाते थे, आइन की अलामत थे, एतजाज़ एहसन, हामिद खां, सलमान राजा, लतीफ़ खोसा और आबद ज़ुबैरी, दीगर वकला ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की गैर आइनी हरकत पर और अदलिया को कमज़ोर करने के हरबे के ख़िलाफ़ वकला बरादरी हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगी। अगर 97 को डराया गया तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों को पहले वकला का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। इस मौके पर एतजाज़ एहसन का कहना था कि
सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि इलेक्शन 14 मई 2023 को होंगे, तो इसे चीफ जस्टिस के फैसला हतमी होता है। 75 साल की तारीख में डिक्टेटर हो या जमहूरी हुकूमत, किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की कोशिश नहीं की, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ना सिर्फ हुक्म मानने से इनकार कर दिया, बल्कि रोज़ बरोज़ जजों को मुतनाज़ा बनाने के लिए ग्रुपबाजी की रही है, इससे मुल्क में आइन ख़त्म होता जा रहा है। अगर वज़ीर आज़म ने इलेक्शन ना करवाए और सुप्रीम कोर्ट को फैसले से मानने से इनकार की रविश को तर्क ना किया और जो फैसला नहीं मानेगा वज़ीर आज़म समेत अदालत में तौहीन अदालत का मुर्तकब होगा। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म हो या मौलाना फजलुर रहमान या कोई भी बड़ा लीडर, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया है इलेक्शन नहीं कराते, तो अदालत अपने हुक्म से तमाम अदारों को पाबंद करा के 14 मई को इलेक्शन यकीनी बनाएगी। और जो बार बार पार्लियामेंट में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मीडिया टॉक में कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट बायस है, इसके फैसले को मुस्तरद करते हैं, इनको तलब किया जाएगा। अगर ये अपने इस जुर्म से इनकार करेंगे तो वीडियो बयान चलाकर इनको उसी वक्त सज़ा दी जाएगी। एतजाज़ एहसन हामिद खान ने कहा कि वो इस तरह तो कभी मुशर्रफ दौर में भी वकला पर हमला नहीं हुआ, वकला की जानो माल महफूज नहीं है। एतजाज़ ने कहा अदलिया में दरारें डालने की जो कोशिश की जा रही है ये मुस्लिम लीग नून की पुरानी रवायात है। उन्होंने कहा रफ़ीक तारड़ के बारे में भी मुबैना तौर पर वो ब्रीफ केस लेके कोयटा गए थे, उस वक़्त भी अदालतों के तसादम किया गया था। उन्होंने कहा मावरा आइन पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी नहीं कर सकता, अगर आइन में कहीं तरमीम करनी है तो 2/3 मेजोरिटी है। चीफ जस्टिस का ओहदा ख़त्म करने की साजिश को हम नहीं मानते। इस मौके पर नाज़रीन लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुमकिन खदादार में एक दूसरे से मुतसादम की जायज़ नहीं है, कौम अजीब मुश्किलात का शिकार है, हुकूमत हट धर्मी से आइन शिकनी और कानून से भाग रही है। आइन में जो लिख दिया गया है सुप्रीम पार्लियामेंट आइन में तरमीम किए बगैर उसमें तब्दीली नहीं कर सकती। हर पाकिस्तान मुल्क की तरक्की में चाहता है, लेकिन अगर हुकूमतें ही अदालतों की हुकूमत अदूली करने लग पड़ेगी तो मुल्क में तबाही आ जाएगी और कोई आदमी जेलें तोड़ के भाग जाएंगे और मुल्क के कानून को नहीं तस्लीम करेंगे। ये हुकूमत की रविश मुल्क में खाना जंगी की तरफ है। और उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसे पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने इमरान खान से मुलाकात की है, ना मैंने इमरान खान से मुलाकात की है, ना टिकट लिया है, मेरे खिलाफ झूठी खबरें चलाने वालों के खिलाफ मैं हद के इज़्ज़त का दावा और 2 अरब का हर्जाना दे रहा हूँ। दूसरी तरफ इसी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में आइन की बहाली के लिए जो की गई थी, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबद ज़ुबैरी ने कहा है कि हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को अकेला नहीं छोड़ेंगे, सारे इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सिविल हुकूमत हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इंतज़ामिया हो। अगर कोई भी इनकी हुक्म अदूली करेगा तो आइन में उनके लिए वाज़ेह तौर पर सज़ा लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं के अगर कोई हुकूमत कहे कि हम आइन को नहीं मानते तो आप हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, और आपको हलफ की खिलाफ वर्जी करने के लिए आइन में आपके लिए सज़ा दर्ज है। इलेक्शन की मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं तो आइन में 2/3 मेजोरिटी से तब्दील करे, वरना इलेक्शन की तारीख पर सारी जमातें मिलकर बैठे, इससे फरार का रास्ता नहीं हो सकता। नाज़रीन दूसरी तरफ इमरान खान ने बिला आखिर खुल के कहना शुरू कर दिया है कि उनको दीवार से लगाने के लिए मौजूदा हुकूमत का साथ बाद अदारे दे रहे हैं। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अब हुकूमत ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी, गिरफ्तारियों में इस कदर तेज़ी कर दी कि पहले कभी फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया जाता, आदम सवाती को गिरफ्तार किया जाता है, शहबाज गिल को गिरफ्तार किया जाता है, अली अमीन गंडापुर को, अली जैदी को, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पूरी क़यादत के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा है। यहाँ तक कि इमरान खान का मेरे ख़िलाफ़
40 दहशत गर्दी के समेत 140 मुकदमा जिसमें बगावत के हैं। ऐसा लगता है कि तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए हुकूमत मकबूजा कश्मीर जैसे मजालिम दोहरा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करते रहे हैं, पूरा साल मनाजिल बर्दाश्त की और आइंदा भी करते रहेंगे। मुल्क में सियासी बहरान के होते हुए माशी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता। हमें हर हाल में ईद के बाद ख़त्मी राउंड खेलना होगा और मौजूदा हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कहना था कि अली जैदी की गिरफ्तारी, जिसे 10 साल पुराना केस, एक फ्रॉड का जाली गिरफ्तार किया गया है, उन्हें ऐसे गिरफ्तार किया गया है जैसे डाकू किसी को अगवा करते हैं। उनके कहने पर भी वारंट गिरफ्तारी नहीं दिलाएंगे। इमरान खान के मुताबिक हुकूमत की जिद अना और इंतकाम न सिर्फ मुल्क में अवाम का गमो गुस्सा बढ़ा है, बल्कि अवाम का बढ़ता हुआ नफरत हुक्मरानों के दरवाज़ों तक एहतजाज की नौबत आएगी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का हमारे खिलाफ हुक्म आया था कासम सूरी का, हमने हुक्म पर पाबंदी की और हमने सरे हम तस्लीम किया, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही हमला आवर हो रही है और अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ उन पर भी हमला कर रही है और कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान। उन्होंने कहा हमारा पाकिस्तान कैसे है? 2 सूबों में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म और सुप्रीम कोर्ट के बावजूद इलेक्शन कराने की बजाय तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करने पर मेहनत की जा रही है। और यहाँ तक कि मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी पार्टी के नून लीग के दीगर लीडर आम जज साहबान को धमकियाँ देते हैं और कहते हैं कि हम जब दिल चाहेगा इलेक्शन कराएंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन का आइन में एक तरीक़ाकार लिखा है, इलेक्शन में आइन जिद अना और ख्वाहिश पे नहीं होते, आइन के मुताबिक होते हैं। हम मौजूदा आमराना मार्शाला दौर में आवाम की हकीकी जदोजहद में हर अव्वल दस्ता होगा। उन्होंने कहा मुझे कत्ल करने का पहले भी हमला किया गया, अब भी किया जा रहा है, लेकिन मैंने अवाम के साथ जीने मरने की कसम खाई है और आखिरी दम तक मैं जद्दोजहद करता रहूँगा। उन्होंने कहा मौजूदा वज़ीर आज़म अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ठगों का टोरा, चोरों डाकुओं, मुबैना तौर पर ठग हैं, मुबैना तौर पर चोर डाकू और मुल्क लूटने वाले करार दिए हैं। उन्होंने कहा मुझे ख़त्म करने वाले अपनी सियासत ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईद के बाद नए जोशो वलवले के साथ वकला के साथ मिलकर आखिरी जदोजहद करेंगे। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा कि अब हुकूमत के जुल्म सितम की और जबर की इंतहा से भी क्रॉस कर चुके हैं। हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, बच्चों को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जुल्म और जबर को मजीद कबूल नहीं करेंगे और अब आखिरी मार्के के लिए अवाम के साथ बाहर निकलना होगा और इन हुक्मरानों को वापस मुल्क से भागने पर मजबूर करेंगे और जहां जो रहेगा इनको लूटे हुए माल का एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि अली जैदी की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को ये भी रिपोर्ट मिली है कि खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान के जानसार मुराद सईद, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जुडिशल कम्प्लेक्स में जब इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की थी तो मुराद सईद ने अपनी जान पर खेल के इमरान खान को तो बकाया था, उसको दोबारा मारने की साजिश की जा रही है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि मौजूदा एक हुकूमत की कारकर्दगी देखें तो 1 साल में हज़ारों मुकदमात, हज़ारों कारकुन तरीके इंसाफ के गिरफ्तार किए। लगता है 2018 से पहले जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुशर्रफ के 40 साल मुफ्ती इक़्तिदार में ले किसी ने करप्शन नहीं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। हुकूमत ख़ास एजेंडे पर अपने मुखालफिन को नैब, FIA, एंटी करप्शन और पुलिस के ज़रिए लाकानूनीयत की आखिरी इंतहा कर रहे हैं, जिसके बाद अवाम का गमो गुस्सा पाकिस्तान में इलेक्शन की तरफ जा रहा है और अवाम के गुस्से के बरक्स हुकूमत का जबर जुल्म का सिलसिला। इमरान खान ने दावा किया है कि उनके जबर सूरज अप्रैल के महीने गुरूब हो जाएगा और मई के महीने में इलेक्शन कराने से रोकने वाली हर रुकावट को
अवाम की ताकत से दूर कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने वाले शर्म से डूब मरे, एक करप्शन का केस नहीं मिला और सरकारी अदारों को किराए के कदारों की तरह इस्तेमाल करके इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन तक पुरअमन नहीं बैठूंगा, चाहे कत्ल किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा दिया कर दिया जाए। पाकिस्तान को जैसे मैंने माजी में माशी खारजी पॉलिसी इंडिपेंडेंट दी थी, अब माशी और सियासी इस्तेकाम ला कर ही जमहूरियत का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।